आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की भूमिका सराहनीय। लाडली बहना योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। 1,25,00,000 से अधिक महिलाएं हुई लाभान्वित। सहकारी बैंकों को बेहतर बनाएगी केंद्र सरकार। लागू होगी 4 महत्वपूर्ण योजनाएं। और प्रदेश में 2 अलग अलग प्रणाली सक्रिय होने से बदला मौसम। अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण के मध्य वर्ग की भूमिका की सराहना की है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग विकास और नवाचार का वाहक है और उनका श्रम नए भारत की भावना को दर्शाता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार मध्य वर्ग के लिए जीवन यापन को अधिक सुगम बनाने के लिए प्रयास में निरंतर है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार ने इस संबंध में कई नीतिगत पहलें की है। इन पहलों के कारण मध्य वर्ग की आय और बचत दोनों बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 में देश की आबादी के मध्य वर्ग की हिस्सेदारी 26% थी, जो इस वर्ष बढ़कर 31% हो गई है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया गया है। सम्मेलन का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग ने किया है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और देश भर के प्रशासनिक सेवा अधिकारों के आधारभूत प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय व आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनके अतिरिक्त सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों में प्रशासनिक अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने इस योजना के लिए प्रथम माह की राशि लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना बहुत जरूरी है, ताकि महिलाओं की छोटी छोटी जरूरतें पूरी हो सकें। तब ये लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देखे कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है। मन में तकलीफ होती है तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य गोपाल भार्गव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, जबलपुर सांसद राकेश सिंह सहित स्थानीय विधायक और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि लाडली बहना योजना की घोषणा इस वर्ष 5 मार्च को की गई थी और लगभग 35 दिनों में ही 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किए हैं। इसका लाभ 23 से 60 वर्ष तक की आयु वाली महिलाओं को मिलेगा। राज्य सरकार ने महिलाओं की मदद के लिए फोन नंबर 181 यानी 181 भी जारी किया है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए लाडली बहना सेना का भी गठन किया जाएगा। ये सेना महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी मदद करेगी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, उनके स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाना और परिवार के फैसलों में उनकी भूमिका बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर वाराणसी में G20 समूह के देशों के विकास मंत्रियों की कल से शुरू होगी बैठक। ये बैठक 13 जून तक चलेगी, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के G20 का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक के आरंभ में एक वीडियो संदेश देंगे। उल्लेखनीय है कि विकास के मार्ग में बढ़ती चुनौतियों के बीच विकास मंत्रियों की ये बैठक हो रही है। ये बैठक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाने के लिए कार्रवाई पर सामूहिक सहमति बनाने और विकासशील देशों के लिए प्रगति में बाधा बनने वाले समझौतों से बचते हुए विकास, पर्यावरण और जलवायु कार्यसूची के बीच तालमेल बढ़ाने का अवसर है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं।
हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश के 1514 शहरी सहकारी बैंकों को मजबूती प्रदान करने के लिए 4 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। इनमें शहरी सहकारी बैंकों की नई शाखा खोलने की अनुमति देना, वाणिज्यिक बैंकों की ही तरह इन बैंकों का एकमुश्त निपटारा करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2 वर्ष का अतिरिक्त समय देना और रिजर्व बैंक में एक नोडल अधिकारी नामित करने जैसी घोषणाएं शामिल हैं। सहकारिता मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि शहरी सहकारी बैंक अब रिजर्व बैंक से अनुमति लिए बिना ही अनुमोदित इलाकों में प्रत्येक वित्त वर्ष में 10% नई शाखा खोल सकेंगी और इसके लिए इन बैंकों को अपने बोर्ड से मंजूरी लेनी होगी और कुशल वित्तीय प्रबंधन करना होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में इन दिनों मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ जिलों में दिन में जहां तेज गर्मी हो रही है तो वहीं कहीं कहीं शाम होते ही तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हवा का रुख पश्चिमी बना हुआ है। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर 2 मौसम प्रणालियां भी सक्रिय हैं। इससे प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आंशिक बादल बने हुए हैं। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, चंबल, जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट को साझा करते हुए ये बात कही कि सरकार इस मिशन को बढ़ावा देना जारी रखेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यसभा सांसद गीता शाक्य ने आज मुरैना में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बिस्मिल जैसे महापुरुषों के कारण ही हमारे देश को आजादी मिली। शहडोल जिले में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शाला त्यागी बच्चों के लिए गृह संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 225 ऐसे बच्चों को फिर से स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। शिवपुरी जिले में जिला रोजगार कार्यालय द्वारा 14 जून को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोर्ट रोड स्थित जिला रोजगार कार्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में वन विभाग ने लगभग 1,35,000 रुपए के सले का गोंद जब्त किया है। इस संबंध में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। विदिशा में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। लोक निर्माण विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई तकनीक का उपयोग कर सड़कों का पेच रिपेयर कार्य किया जाएगा। ये कार्य ग्वालियर, भोपाल और सागर परिक्षेत्र के चयनित 8 जिलों में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की भूमिका सराहनीय। लाडली बहना योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। 1,25,00,000 से अधिक महिलाएं हुई लाभान्वित। सहकारी बैंकों को बेहतर बनाएगी केंद्र सरकार। लागू होगी 4 महत्वपूर्ण योजनाएं। और प्रदेश में 2 अलग अलग प्रणाली सक्रिय होने से बदला मौसम। अगले 24 घंटों में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।